हाँ जी, वेलकम बैक। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कोवलेंट बॉन्ड। ओके, सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था? केमिकल बॉन्ड को डिफाइन किया था, है ना। और उसके बाद हमने देखे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, जिसमें आपका फर्स्ट क्या था बेटा? आयनिक बॉन्ड, जिसको हम क्या कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं हमारे लास्ट वीडियो में। ओके, तो हमने क्या किया था बेटा? केमिकल बॉन्ड को डिफाइन किया था दैट इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट होल्ड देम टुगेदर, है ना। ये हमारी केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन थी। और फिर हमने उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन वाज आयनिक बॉन्ड एंड द सेकंड वन वाज कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम क्या कर चुके थे बेटा? स्टडी कर चुके थे हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हमने क्या देखा था बेटा कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, between two atoms there will be a complete transfer of electron from one atom to another atom, or from more electropositive atom to less electropositive atom, या to an electronegative atom. Okay, so उसमें हमने काफी points note किए थे that on the dissociation of ionic molecule we will get ions. Okay, एक क्या हो जाता है हमारा, कटायन हो जाता है और एक एनायन हो जाता है। हमने ये भी देखा था जो आयनिक बॉन्ड होती है वो जनरली किस किस के बीच में बनती है बेटा? मेटल और नॉन मेटल के बीच में, यानी कि एक मेटल का होना चाहिए एटम, एक नॉन मेटल का। ठीक है, जनरली फिर हमने ये देखा था कि जो मेटल्स होते हैं उनमें जनरली क्या होते हैं बेटा? वैलेंस शेल में, जिसको हम आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, जो क्या करते हैं, वैलेंस शेल ही होती है जिसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं ना। तो उसमें हमने ये देखा था कि जो वैलेंस शेल में, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल्स के अंदर, वो क्या होते हैं बेटा? 1 2 या जनरली 3 होते हैं। और ऐसे ही नॉन मेटल की जब बात होती थी तो उसमें क्या होता था बेटा? जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते थे वो कितने होते थे? 6 5 6 या 7। ठीक है, खाली 2 एक्सेप्शन बताए थे, जो कि हाइड्रोजन और कार्बन एटम, जिसमें कार्बन में क्या था? आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे और हाइड्रोजन में क्या था? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। ओके बेटा, तो ये सब हम कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। आज का जो हमने सेकंड जो देखना था, आयनिक बॉन्ड को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो क्या रहने वाला है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आज हम कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन करेंगे दैट व्हाट इज अ कोवलेंट बॉन्ड एंड हाउ कैन वी डिफाइन इट। ओके, सो जब हम लास्ट लेक्चर में जब बात कर रहे थे आयनिक बॉन्ड की, तो साथ साथ में मैंने कोवलेंट बॉन्ड का भी आपको हिंट दिया था। और उसमें मैंने बोला था कि कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा बेटा? 2 एटम्स जो कि क्या हो सकते हैं? नॉन मेटल के भी हो सकते हैं, है ना। नॉन मेटल के हो सकते हैं, उनके आपस में क्या हो सकते हैं बेटा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। ठीक है, उसमें क्या होगी बेटा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। किसके बीच में? नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, तो उसमें हमने क्या बोला था बेटा कि जो शेयरिंग होगी वो क्यों होगी, है ना। म्यूचुअल शेयरिंग होती है। दोनों एटम क्या करते हैं? उस बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, तो उनके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको दोनों एटम क्या करते हैं? म्यूचुअली शेयर करते हैं। वो भी यूज करता है और वो भी यूज करता है। किसके लिए यूज करता है? टू अटेन द या टू एक्वायर द स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन। ओके, या टू एक्वायर द नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ओके, सो चलिए बात करते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड को बोलते हैं क्या बेटा? कोवलेंट बॉन्ड को अगर डिफाइन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द 2 एटम्स, है ना। क्या ये वो केमिकल बॉन्ड है जो 2 एटम्स के बीच में फॉर्म होती है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि वो बॉन्ड जो 2 एटम्स के बीच में बन रही है, किससे? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में जो बनती है उसको क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। सो कोवलेंट बॉन्ड कौन कौन से बताते हैं बेटा? कौन कौन से मॉलिक्यूल बनाते हैं उसका एग्जांपल हम दे सकते हैं। किस किस के बीच में? जैसे H2 के बीच में बन जाती है ना। Cl2 के बीच में बन जाती है ना। ऐसे ही भाई HCl के बीच में, है ना। ऐसे ही NH3 के बीच में, H2O के बीच में, ये सब किस में है? कार्बन टेट्राक्लोराइड के बीच में, है ना। ये सब क्या है बेटा? एग्जाम्पल है किसके? हमारे कोवलेंट बॉन्ड्स के, है ना। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड बनती है। ठीक है, तो चलो ये कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन थी। अब मैं इसके कुछ की पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, कि कोवलेंट बॉन्ड के की पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं कोवलेंट बॉन्ड को समझने के लिए। ठीक है, तो की पॉइंट्स जो हैं अबाउट कोवलेंट बॉन्ड वो क्या क्या होते हैं ये देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि जो एक कोवलेंट बॉन्ड होती है वो एक कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन बोथ द रिएक्टिंग एटम्स नीड्स इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव क्या? एन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। यानी कि दोनों कोवलेंट बॉन्ड तभी बनती है जब दोनों एटम को क्या हो? रिक्वायरमेंट हो किसकी बेटा? अपने आप को स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन या इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन
जो इनर्ट गैस के जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होता है उस टाइप का अगर उनको भी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चाहिए टू एक्वायर द स्टेबिलिटी, है ना, तो वो दोनों एटम क्या करेंगे बेटा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ये पहला की पॉइंट है दैट अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन बोथ द रिएक्टिंग एटम्स नीड्स इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मान लो इनमें से ले रहे हैं आप HCl का एग्जांपल ले रहे हैं, है ना, तो HCl के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, Cl के पास, क्लोरीन के पास क्या होता है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 7, 1 2 5 6 7। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन एटम को, हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको अपना डबलेट कंप्लीट करना और इसको क्या करना है बेटा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनको शेयर कर लेते हैं, मीन्स हाइड्रोजन के पास अपना डबलेट कंप्लीट हो गया और क्लोरीन के पास अपना 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके हाइड्रोजन के पास अपना ये डबलेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है बेटा, HCl का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलो आगे हम इनको डिटेल में देखेंगे। दूसरा की पॉइंट क्या है बेटा, ये फर्स्ट की पॉइंट था आपका, है ना। सेकंड की पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, सेकंड की पॉइंट में बोलता है कि whenever a known metal combines with another known metal, कि जब भी कोई नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल के साथ कंबाइन होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, क्या होगा बेटा, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनकी क्या होगी, शेयरिंग होगी बिटवीन देयर एटम्स एंड ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। क्या होता है बेटा, उनके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स में क्या होती है, शेयरिंग होती है, और क्या होती है बेटा, एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होती है, यानी कि जो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगी उसको आप कोवलेंट बॉन्ड ही बोलोगे, ऑब्वियस है, ठीक है। तो ये था थर्ड जो हमारा की पॉइंट है वो क्या है बेटा, थर्ड जो की पॉइंट है वो हमारा क्या है बेटा, दैट a covalent bond can also be formed between the two atoms of same non metal। क्या बोल रहे बेटा, कि जैसे मैंने आपको अभी ये एग्जांपल दिया HCl का, इसमें जो दोनों नॉन मेटल है, हाइड्रोजन Cl, दोनों अलग अलग है, डिफरेंट नॉन मेटल है, उनके बीच में शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, बट ये बोल रहा है कि जो नॉन मेटल्स होती हैं सेम टाइप की, जैसे मान लो हाइड्रोजन के बीच में या क्लोरीन के बीच में भी आपको क्या हो सकता है, आपको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल सकता है, मींस सेम टाइप की नॉन मेटल भी जो है वो क्या कर सकते हैं बेटा, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इस की पॉइंट का ये मतलब है। तो इसमें अगर मान लो हम एग्जांपल ले सकते हैं ना, इसमें क्या एग्जांपल लेंगे, जैसे मान लो मैं H2 ले लूं, है ना, यार ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें H2 हो गया, Cl2 हो गया, है ना, ये दोनों किसके एग्जांपल है, सेम टाइप के नॉन मेटल्स के बीच में तो बना हुआ इनमें बॉन्ड। H2 के बीच में कैसे एक्सप्लेन करेंगे H2 को, मान लो H2 का अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो H2 में क्या है, देखो H के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, दूसरे H के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, यानी कि ये दोनों अगर मान लो बॉन्ड बना लेते हैं तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, डबलेट कंप्लीट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन इन दोनों को क्या ले लेगा, इससे इसका डबलेट कंप्लीट और इस हाइड्रोजन से इसका डबलेट कंप्लीट, यानी कि क्या हुआ बेटा, कि जो सेम टाइप के नॉन मेटल हैं वो भी क्या कर सकते हैं बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं, और अगर वहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है देन दैट विल बी द कोवलेंट बॉन्ड इन बिटवीन देम, ओके। सो ये हमारा ये की पॉइंट था। जो नेक्स्ट की पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड विद बोथ द एटम्स ड्यू टू व्हिच each atom in resulting molecule gets an inert gas configuration of 8 electrons or 2 electrons in the outermost shell। क्या बोल रहा है कि जब भी जो हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दो एटम्स के बीच में कह रहा है, तो वो जो है ना वो काउंट होते हैं किसके बीच में बेटा, दोनों के लिए काउंट होता है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लो मैं Cl2 का एग्जांपल लेता हूँ। अच्छा, अब Cl में जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, Cl के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 1 2 4 6 7, इस Cl के अंदर 7। सेकंड अगर मैं Cl का मॉलिक्यूल ले रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। तो अब ये क्या करेंगे बेटा, इन दोनों जो आउटर मोस्ट शेल में जो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये दोनों क्या करेंगे बेटा, ये दोनों क्या करेंगे, इस दोनों इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। तो अब कह रहा है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन ने जो शेयर किए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स ने, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन ये पर्टिकुलर एटम के साथ इसके साथ भी दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे और इस एटम के साथ भी दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। मींस अगर अब हम इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन और लेने हैं, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन लेने हैं किसके, इस क्लोरीन एटम के साथ। क्लोरीन एटम इसको 1 नाम दे दो, इसको आप 2 नाम दे दो।
तो 1 के साथ हमने इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट किए। सिमिलरली इन द सेम वे हम क्या करेंगे बेटा, क्लोरीन के साथ भी इन दोनों एटम्स को काउंट करेंगे, यानी कि जो Cl जो क्लोरीन सेकंड क्लोरीन एटम है उसमें भी मैं क्या करूंगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करूंगा। ठीक है, तो यानी कि अब दोनों का देखे जाएंगे तो मेरे पास चाहे क्लोरीन नंबर 1 हो या चाहे क्लोरीन नंबर 2 हो, क्लोरीन नंबर 1 है चाहे क्लोरीन नंबर 2 है, दोनों के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस पॉइंट में बोलना चाह रहा है। हाँ, और साथ में क्या बोला है कि किसी एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं HCl की बात कर रहा हूँ, तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के पास तो आउटर मोस्ट शेल में क्या हुआ भाई, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए काउंट होंगे। तो हाइड्रोजन के लिए जब ये काउंट होंगे तो हाइड्रोजन के पास यहाँ पे कितने बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। लेकिन क्लोरीन के लिए 1 2 3 4 5 6 और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के लिए 8 है ना। तो यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भी बन सकते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन भी बन सकते हैं। कब, जब आपकी कोवेलेंट बॉन्ड होती है। ठीक है, तो ये क्या थे बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड के की पॉइंट्स थे। इनमें हमने क्या देखा बेटा कि पहले तो ये देखा कोवेलेंट बॉन्ड बनती कैसे है, नॉन मेटल के बीच में बनती है। अब वो दोनों नॉन मेटल डिफरेंट टाइप की भी हो सकती हैं, जैसे ये मान लो हाइड्रोजन और Cl के बीच में बन गया था, या सेम टाइप की हो सकती हैं, जैसे मान लो आपने H2 मॉलिक्यूल और Cl2 मॉलिक्यूल का है ना एग्जाम्पल देखा। फिर आपने क्या बोला कि जो दोनों बॉन्ड बन रही हैं उनमें क्या है, वो दोनों क्यों बना रही है बॉन्ड, उनको एक्वायर करनी होती है स्टेबल गैस कन्फिगरेशन। फिर आपने क्या बोला कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, दोनों के साथ काउंट होते हैं। ठीक है, फिर आपने क्या बोला कि जो बॉन्ड की जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या है, सेम टाइप और डिफरेंट टाइप की नॉन मेटल्स के बीच में भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स है किसके, नॉन मेटल। ठीक है, अब आते हैं बेटा हम टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पे। किस पे आते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पे। मींस अब हम ये देखेंगे कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होती है वो कितने टाइप्स की होती है हमारे पास। ठीक है, काइंड्स या टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को अब आप देखोगे। ठीक है, तो जनरली बेटा ये देखा गया है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होती है वो जनरली क्या होती है बेटा, 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है बेटा, 3 टाइप की, है ना। तो क्या बोलोगे आप, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में बेटा कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होती है वो जनरली मैं उसको क्या करता हूँ, 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट वन इज सिंगल बॉन्ड, है ना। फर्स्ट वन में क्या हो जाता है, सिंगल बॉन्ड हो जाती है। सेकंड वन में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कंसिडर कर लेंगे हम। ठीक है, डबल बॉन्ड पे बात होगी। और थर्ड वन में क्या होगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड पे बात होगी। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड पे बात करेंगे। ठीक है, तो क्या होती है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप की होती है। एक तो सिंगल बॉन्ड हो जाए 2 एटम्स के बीच में, यानी कि 2 नॉन मेटल के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, उसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। या 2 नॉन मेटल्स के बीच में नॉन मेटल है और दूसरी टाइप की नॉन मेटल है, उनके बीच में या तो डबल बॉन्ड आ जाए, या एक नॉन मेटल और दूसरी नॉन मेटल के बीच में सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सिंगल बॉन्ड मींस शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। डबल बॉन्ड मींस एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो डबल बॉन्ड मींस शेयरिंग ऑफ, लिख देता हूं मैं यहाँ पे क्या, कि सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या होगा बेटा, नॉन मेटल के बीच में क्या हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि 2 2 एंड 2 पर बॉन्ड हम 2 इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे बात की हमने किसकी, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की। ठीक है, तो सब में बता दिया इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ठीक है, तो ये 3 टाइप की बॉन्ड होंगी। आज जो हमें डिटेल में डिस्कस करना है वो हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड को डिटेल में कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात किसकी करेंगे, सिंगल बॉन्ड की। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम सिंगल बॉन्ड को कंसिडर कर रहे हैं, तो आप टॉपिक डाल दीजिए सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड में देखो अब हम एग्जांपल देखेंगे। सिंगल बॉन्ड के अंदर अब हम फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है बेटा, आप ये बात ध्यान रखना कि सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी बिटवीन 2 नॉन मेटल्स, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक नॉन मेटल का होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन अनदर नॉन मेटल का। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे मान लो H2 का ही ले रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ H2 ही देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, पहले में क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल को देखते हैं। क्या होता है बेटा, H2 की हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, तो H2 में क्या हो जाएगा, H2 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, दूसरे अनदर H का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, और इनके बीच में क्या हो जाएगा बेटा, शेयरिंग हो जाएगी, यानी कि ये H इन दोनों के कंसिडर कर लेगा भाई, ये H
इसका भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है खुद का भी, और ये H भी क्या कर रहा है, इसका भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है खुद का भी, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, यानी कि H2 मॉलिक्यूल ऐसे बन रहा है, और इसको हम क्या दिखा सकते हैं, H2। ठीक है, तो ये क्या था, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। सेकेंडली हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो मैं क्या ले रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल, है ना, Cl2 की बात कर रहे हैं, डाइक्लोरीन की। इसके अंदर भी क्या करेंगे हम, क्लोरीन का एग्जांपल ले लेंगे, Cl का, यानी कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7। इसके लिए भी क्या होता है, दूसरे Cl में भी कितने होंगे, 7। ठीक है, तो 7 हो गए, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये Cl इस इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लेगा, और ये दूसरा Cl भी इसके इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लेगा, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, Cl2 के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड हो जाएगी, इसको क्या दे सकते हैं हम, Cl2 मॉलिक्यूल का नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये किसका हो गया, Cl2 का। ठीक है, H2 का देख लिया, Cl2 का। ये दोनों किस टाइप के एग्जांपल है बेटा, सेम नॉन मेटल है, देखो दोनों क्या है, सेम टाइप के, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसमें भी क्लोरीन और क्लोरीन। अब हम दूसरे टाइप्स के देखते हैं। ठीक है, तो दूसरे टाइप्स में मैं तीसरा एग्जांपल किसका ले रहा हूँ, तीसरा एग्जांपल किसका ले रहा हूँ मैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि तीसरे में मैं क्या लेता हूँ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि HCl ले लेता हूँ। ठीक है, HCl मॉलिक्यूल की बात करते हैं तीसरे में, तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस, क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज करेगा, क्लोरीन भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज करेगा। क्लोरीन के पास अपने क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर मोस्ट शेल में, और हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, किसमें, आउटर मोस्ट शेल, यानी कि इसके बीच में इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया बेटा आपके पास, HCl बन गया। ठीक है, HCl। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड होगी, यानी कि HCl बन जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, ये जैसे हो गया HCl का। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम तीसरे के बाद, फोर्थ वाला एग्जांपल लेंगे मान लो, तो हम किसका ले लें, मान लो मीथेन का ले लें। मीथेन जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस, मीथेन CH4, इसको क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल गैस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस। मीथेन नाम होता है बेटा इसका, क्या होता है, मीथेन, नेचुरल गैस भी बोला जाता है इसको। ठीक है, इसमें एग्जांपल लेंगे, अब आप देख पा रहे हो मीथेन का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4, यानी कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ लिंक्ड अप है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को एक कार्बन लेना पड़ेगा। कार्बन के पास हमें पता ही है कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 and 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके पास हमें 4 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, तो 4 हाइड्रोजन, यानी कि एक के पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस। ये हाइड्रोजन ले लेंगे, इसके पास भी 1 वैलेंस है, ये हाइड्रोजन ले लेंगे, इसके पास भी 1 है, और ये एक और हाइड्रोजन ले लेंगे, इसके पास भी 1 है। तो अब हम काउंट करेंगे तो देखो, ये हाइड्रोजन भी क्या करेगा, एक तो इनके बीच में ये हो गई बॉन्ड, एक इस C और H के बीच में ये, एक और C और H के बीच में ये बॉन्ड, और एक ये बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन देखो, इसके पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गए, और इसके पास भी 2 हो गए। अब बात करते हैं हम कार्बन की, तो कार्बन में देखना आप 2 इलेक्ट्रॉन C हो गए, 2 4 6 एंड 8, यानी कि कार्बन के पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाइड्रोजन जो भी इंडिविजुअल हाइड्रोजन है उनके पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मींस जितने भी हाइड्रोजन हैं उनका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, और कार्बन का क्या हो चुका है बेटा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसको शो करूंगा तो क्या करूंगा, कार्बन किसके साथ बना रहा है, 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और ये क्या हो जाता है हमारा मॉलिक्यूल CH4। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मीथेन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, मीथेन बोल देते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे इसने क्या किया, फोर्थ में आपको मीथेन का एग्जाम्पल समझ में आया। ठीक है बेटा, इससे अगला हम क्या देखते हैं, मान लो इससे अगले में हम मान लो किसकी बात कर लें, अमोनिया की बात कर लें। अमोनिया कर लो या पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात कर लो। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड मीन 4 क्लोरीन। टेट्रा का मतलब क्या होता है बेटा, ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या है ये हमारे पास, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे टेट्रा का मतलब किससे है, 4 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 क्लोरीन एटम है ना हमारे पास कार्बन के साथ, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 क्लोरीन एटम, यानी कार्बन के साथ 4 क्लोरीन एटम, इसलिए इसको क्या बोला, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन में क्या देखेंगे हम, हमें पता चल रहा है कि आगे कार्बन तो एक ही है और क्लोरीन 4 है, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, सिंगल अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्लोरीन के पास 4 क्लोरीन है, तो क्लोरीन के पास अपने कितने होते हैं, 7, हर क्लोरीन के पास
7 इलेक्ट्रॉन में शो कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। ये क्लोरीन है, इसके पास 4, और ये जो क्लोरीन है इसके पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, सो ये कार्बन क्या कर रहा है बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये कार्बन भी इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर रहा है, इनको काउंट कर रहा है और इनको काउंट कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि इस कार्बन के अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम क्लोरीन एटम की। तो क्लोरीन क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। भाई क्लोरीन भी तो ये दोनों एटम लेगा अपने पास, तो इस क्लोरीन के पास भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स, इस क्लोरीन के पास भी अपने कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, मींस ऑक्टेट कंप्लीट। इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट एंड इस क्लोरीन का भी अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यानी कि सबका अपना ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि इस मॉलिक्यूल को हम क्या दिखा सकते हैं, कार्बन Cl 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 एंड Cl, यानी कि पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया, कार्बन CCl4, यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये किसकी फॉर्मेशन थी बेटा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की, ठीक है बेटा। तो ऐसे फॉर्मेशन हुई हमारे पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड की, ठीक है। ये हमारा कौन सा एग्जांपल था, 5th एग्जांपल था ना, 5th एग्जांपल। अब इसके बाद हम किसकी बात कर ले बेटा, अमोनिया की बात कर ले, अमोनिया की, ठीक है। अब बात करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया मॉलिक्यूल, ठीक है। अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NH3, यानी कि नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन, ये क्या होता है बेटा, अमोनिया होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, अमोनिया, अमोनिया बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो इसकी बात करते हैं तो हमें दिख रहा है क्या कि नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लिंक्ड अप है, यानी कि नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, हमें पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 7 है, तो क्या होगा KLM शेल, K में कितने होंगे 2 और L में कितने होंगे बेटा 5, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, M में तो कुछ होगा ही नहीं, वैकेंट है, यानी कि इसके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, किसके अंदर, नाइट्रोजन के अंदर। तो मेरे को 5 इलेक्ट्रॉन शो करने पड़ेंगे यहाँ पे, तो चलो मैं करता हूँ 1 2 3 4 एंड 5 हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। अब हमें हाइड्रोजन भी कितने से लिंक करने हैं 3, क्योंकि देखो अब देखो मैंने हाइड्रोजन कितने लिंक कर दिए 1, इस हाइड्रोजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, इस हाइड्रोजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब हमने पांचों क्यों नहीं लिंक किए बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन को क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है। अब ये जैसे 5 तो इसके पास है ही, अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है 3 इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए इसने क्या किया 3 हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्डिंग किया, ठीक है। ओके, सो अब क्या करेंगे बेटा, ये इस हाइड्रोजन के पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, डुप्लेट कंप्लीट एंड डुप्लेट कंप्लीट। और जब हम बात करेंगे किसकी, नाइट्रोजन की, तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 4 6 एंड 8, ठीक है। तो यानी कि नाइट्रोजन के पास अपने क्या हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास भी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका डबलेट कंप्लीट, इसका डबलेट कंप्लीट एंड इसका भी डबलेट कंप्लीट। यानी कि नाइट्रोजन ने कैसे बनाया बेटा, 3 हाइड्रोजन के साथ ऐसे बॉन्डिंग कर लिया है, और इसके पास 2 बॉन्ड जो 2 बचे हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या है नॉन बॉन्डेड है, उनसे तो इनमें से बॉन्डिंग नहीं बनाई नाइट्रोजन ने, यानी कि ये क्या कहलाते हैं बेटा, ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं हम, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल दो या फिर क्या बोल दो, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, क्या बोल दो, नॉन बॉन्डेड। क्यों, क्योंकि इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इनको क्या बोलते हैं हम, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं को ही हम आगे बड़ी क्लासेस में क्या बोल देते हैं, इन्हीं को ही लोन पेयर भी बोल देते हैं बेटा। क्या बोल देते हैं, लोन पेयर भी बोल देते हैं। किनको, इन्हीं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं बेटा, लोन पेयर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास अगर लोन पेयर की बात की जाए तो कितना होता है 1 लोन पेयर होता है, ठीक है। 3 बॉन्ड होते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं NH3, यानी कि अमोनिया, ठीक है बेटा। तो जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, है ना, नॉन बॉन्डेड कितने हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजन के पास अपने 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, या आप यूं बोल सकते हो कि 1 लोन पेयर है, ठीक है। 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो या 1 लोन पेयर बोल सकते हो। और क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक में 2 होते हैं, 2 2 4 और 2 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास क्या है, बॉन्डिंग वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन और उसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, 5th एग्जांपल हो गया। 6th की अगर हम बात करें तो क्या कर सकते हैं बेटा, अब हम इसके बाद हम किसकी बात कर सकते हैं बेटा, इसके बाद मान लो हमें एग्जांपल लेना है तो हम किसका ले लें, वाटर का ले लें, वाटर का ले लेते हैं। चलो, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता है क्या होता है, H2 होता है ना। तो अब चलो हम H2 की बात करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ
H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। तो चलो H2O की बात कर रहे हैं तो क्या है, ऑक्सीजन के साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन अटैच है। ऑक्सीजन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2 and 6, यानी K and L, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मैं ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दूंगा। अब इसको चाहिए कितने, 8 बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है भाई। ऑक्सीजन को क्या होना, क्या है, नियोन गैस बनने के लिए क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो ऑक्सीजन किसके साथ कर रहा है, तभी तो 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यानी कि पहले तो मैं ऑक्सीजन की क्या दिखा दूं, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, और क्या दिखा देता हूँ मैं, ये क्या दिखा दिया मैंने, इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। हाइड्रोजन है 1 2, तो हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक इस हाइड्रोजन का, यानी कि इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। यानी कि जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो देखो इसके पास, हाइड्रोजन के पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस हाइड्रोजन के पास भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2 2 4 2 6 एंड 2 8, इसके पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब बात करेंगे इसके पास क्या हुआ, यानी कि इसके पास, अब ऑक्सीजन के पास अगर बात करें, ऑक्सीजन के साथ अगर बात करें, तो ऑक्सीजन में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें अगर कोई, कि ऑक्सीजन में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 2 and 2 कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। एंड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम क्या बोल देते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को जिसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बोल देते हैं, वो कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर लोन पेयर की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, लोन पेयर की, लोन पेयर कितने हो गए बेटा इसके पास, 1 and 2, यानी कि लोन पेयर कितने हो गए इसके पास, 2 लोन पेयर्स हो गए, कितने हो गए, 2 लोन पेयर्स हो गए, ठीक है बेटा। ये इसकी इंफॉर्मेशन है किसकी, ऑक्सीजन की, ठीक है। इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है ना, 8 इलेक्ट्रॉन बना लिए ऑक्सीजन ने। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए हैं, जिनको हम अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। और लोन पेयर, पेयर की बात होगी ना, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन से एक पेयर बनना है, 4 इलेक्ट्रॉन से तो 2 लोन पेयर हो गए, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे कि जो H है और O है और H है ना, ये H2O मॉलिक्यूल बन गया, है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, H2O। तो ऐसे फॉर्मेशन किसकी हुई है बेटा, H2O के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे सारे बेटा, कोवलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स थे, जितने भी हमने एग्जांपल किए हुए किसके हैं, कोवलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स थे, ठीक है बेटा। तो ये क्या थी, हर एक में क्या बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि हर एक बॉन्ड जो बन रही है जितने भी, उनमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो अब आगे जो हमें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ना है, उसमें क्या करेंगे बेटा, डबल बॉन्ड की देखेंगे, यानी कि जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो, शेयर हो। और फिर ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे, जिसमें क्या हो, 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी 2 एटम्स के बीच में, ठीक है बेटा। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पूरा समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सब आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप हैप्पी, थैंक यू।